Illustration 7 of time series. Obtain the linear equation for trend for a time series with n is equal to 8. Sigma y is 344 and sigma ty is 1342. So almost you can say every information is given except क्या मिसिंग है? सिग्मा टी। सिग्मा टी कैसे कैलकुलेट करेंगे सिग्मा टी? सर एन जितना उधर तक प्लस करते जाएंगे सारे नंबर। एग्जैक्टली लिखो t इज इक्वल टू, लिखो पहले ये इंफॉर्मेशन लिख दो, n इज इक्वल टू 8, n is equal to 8, sigma y is 344, sigma ty 1342. अब नीचे लिखो t is equal to, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सबका टोटल कर दो। 1 + 2 + 3 + 3 4 + 5 + 6 + 7 + 8. So sigma t is 36. equal to, sigma t is equal to how much? 36. 36. Okay. T bar find कर दो। (36 divided by 8). 4.5. 4.5। T bar is equal to 4.5, बट हमको B वाले फॉर्मूला में t स्क्वायर भी चाहिए, तो जो t आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखा था उसी के नीचे लिखो t स्क्वायर, सबका स्क्वायर लिख के जाओ। 1 का 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 एंड 8 स्क्वायर 64। करो सबका टोटल 204. सो सिग्मा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 204। सब कुछ मिल गया। लिखो स्टेप नंबर 1, B is equal to n sigma ty minus sigma t sigma y upon n sigma t square minus sigma t whole bracket square. N is 8, sigma ty which is given 1342 minus sigma t which is 36 into sigma y which is 344 divided by n is 8 into sigma t square is 204 minus sigma t 36 whole square. So 8 into 1342, 10,736 minus 36 into 344, 12,384 divided by 8 into 204 which is 1632 minus 36 square which is 1296. सब्सट्रैक्ट करेंगे 10,736 minus 12,384 minus 1648 divided by 1632 minus 1296, 336. So your answer is minus 4.9. This is your step 1. Step 2, A is equal to y bar minus bt bar. Y bar is 43 minus 4.9 into
t bar is 4.5. So minus minus plus 43 plus 4.9 into 4.5. 22.05. 22.05. So A is equal to 65.05. Now step number 3, y cap is equal to A plus BT. A is 65.5 plus B is minus 4.9 T plus minus minus 65.5 minus 4.9 T, which is the equation for trend. Am I right? Write down. Moving towards next sum. Next back-to-back 3 sum. Illustration 8, 9 and 10. As far as section F 5-mark question is concerned, this is the most important example. ये 3 में से ही कोई एक मेथड का आपको सम मिलेगा. ये जो मेथड है उसका नाम है 3 मूविंग एवरेज मेथड. उसके बाद जो नेक्स्ट होगा सम 4 मूविंग एवरेज मेथड एंड 5 मूविंग एवरेज मेथड. आई रिपीट, 3 डिफरेंट मेथड के 3 सम है. 3 मूविंग एवरेज मेथड, 4 मूविंग एवरेज मेथड एंड 5 मूविंग एवरेज मेथड. तो अभी तक जो सम देखे वो स्मॉल सम में आ सकते हैं, सेक्शन डी के लिए है. सेक्शन एफ में 5 मार्क्स में ये चैप्टर में से जो सम आएगा वो आइदर 3 मूविंग और 4 मूविंग और 5 मूविंग एवरेज मेथड में से आएगा. इज इट क्लियर? इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे तो कौन सी मूविंग मेथड है वो अभी पता चलेगा. नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन डिफरेंट वीक्स इन अ ब्रांच ऑफ सर्टेन बैंक आर गिवन बिलो. Find the trend using underline this 3 weekly moving average method. कौन सी मेथड है यहाँ पे? 3 moving average method. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है देख लो. ऐसा फॉर्मेट बना दो. सबसे पहले T, दिस इज योर T वीक. वीक 1 से लेके 10 वीक हमारा T हो गया. सो लिखो T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर y वेरिएबल विच इज ऑल्सो गिवन. यहां पे हमको दिया है वो y वेरिएबल है. लिखो 26 27 26 25 22 24 25 23 22 and 21. राइट? लिख लो इतना. अब 3 मूविंग एवरेज में ऑलवेज जो फर्स्ट टी है वहां पे डैश कर दो, यहां पे डैश हो जाएगा और लास्ट में डैश कर दो. यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. फर्स्ट और लास्ट को डैश कर दो. ठीक है, अब देखना मैं किस तरीके से गिन रहा हूं. यहाँ पे सम आएगा, 3 मूविंग सम आएगा यहाँ पे. ठीक है, 3 मूविंग यानी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वेरिएबल पहले 3 का हम सम लेते जाएंगे. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखना. 26 प्लस 27 प्लस 26. कौन से 3 वेरिएबल लिए मैंने? पहले 3 वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल, सेकेंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल. करो इसका टोटल 79. 79. राइट?
अब समझना नेक्स्ट समझना। पहला वेरिएबल छोड़ दो, उसके बाद के 3 वेरिएबल यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से 26 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 25 इज इक्वल टू 78. 78, राइट। अब सेकेंड को छोड़ दो, 3, 4 एंड 5th। तो 3, 4, 5th कौन सा है? 26 प्लस 25 प्लस 22 इज इक्वल टू 73. 76 3. 3। थर्ड वेरिएबल को अब छोड़ दो, फोर्थ से स्टार्ट करो। सो 25 प्लस 22 प्लस 24 71. 71। फोर्थ वेरिएबल को छोड़ दो, फिफ्थ वेरिएबल से स्टार्ट करो। 22 प्लस 24 प्लस 25 इज इक्वल 71. 71। वापिस से ये फिफ्थ वेरिएबल को छोड़ दो, सिक्स्थ वेरिएबल से स्टार्ट करो। 24 प्लस 25 प्लस 23 72. 72। वापिस से ये सिक्स्थ वेरिएबल को छोड़ दो, 7 से स्टार्ट करो। सो 25 प्लस 23 प्लस 22 70. 70. 70। और लास्ट में 7 को छोड़ देंगे तो 23 प्लस 22 प्लस 21 इज इक्वल टू 66. 66। अब शायद आपको पता चला होगा कि हमने फर्स्ट और लास्ट क्यों छोड़ा है। क्योंकि बेटा लास्ट अगर आप ढूंढने जाते उसके नीचे का नहीं हाँ, है। 8 को छोड़ते तो 9, 10 और 11 वाला तो है नहीं, राइट। सो इसकी वजह से ऑलवेज 3 मूविंग में याद रखो, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना है। इज इट क्लियर? सबको पता चला ये? ठीक है। Yes, sir. अब 3 मूविंग का एडिशन कर दिया, अब एवरेज निकालना है। कैसे देखो? 79 डिवाइड बाय, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3, बस बोलो कितना? 26.333. 26.33। फिर 78 बाय 3 26. 26. उसके बाद 73 बाय 3 24.333. 24.33। Yes, sir. चलो 71 बाय 3 23.67. 23.67। उसके बाद अगेन 71 ही यानी 23.67 ही आएगा। चलो उसके बाद 72 डिवाइड बाय 3 24. 24। फिर 70 बाय 3 23.33. एंड 66 बाय 3 22. 22. हो गया 3 मूविंग एवरेज का सम। दिस इज आस्किंग फॉर 5 मार्क्स। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। Illustration number 9. Find the trend using 5 yearly moving average. हाँ, ये कौन सा है? 5 yearly moving average है, ठीक है। सो 3 के बाद हमने अब 5 स्टार्ट करना है। Of the following data about yearly production of a factory. चलो ये ईयर दिया है 2006 से लेके 16 तक, ठीक है। और फिर प्रोडक्शन दिया है विच इज वाई वेरिएबल। तो ये ईयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? T. टी टी टी। तो पहले बट क्योंकि यहाँ पे दिया ईयर तो पहले ईयर लिख दो। चलो वर्टिकल फॉर्मेट में 2006, 2007,
2008. अच्छा तो सर जो हमने वो 3 मूविंग का एवरेज फाइंड किया वो एक्चुअली जो ट्रेंड वैल्यू हमें फाइंड करते थे वही है ना? हाँ वही है, ये ट्रेंड ही मिला हाँ, हमको, ट्रेंड ही मिला yes, बेटा। yes. 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चलो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या लिखेंगे बोलो? टी, T. राइट? तो लिखो टी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पूरा 11 तक। चलो फिर y वेरिएबल लिखो 112, 106, 93, 90, 114, 159, 170, 130, 108, 113 and 115. Is it clear? चलो सबसे पहला स्टेप जैसा मैं बोल रहा हूँ 5 मूविंग है तो 3 मूविंग में क्या याद रखा था हमने? फर्स्ट और लास्ट जो है वहां डैश कर दिया था। अब फर्स्ट 2 में डैश करो और आ जाओ लास्ट 2 में डैश करो। फर्स्ट 2 में डैश, लास्ट 2 में डैश, बस इतना याद रखना है, ठीक है? चलो अब वापिस से 5 मूविंग का सम स्टार्ट करेंगे। तो बोलो कहां से स्टार्ट करेंगे? लिखते जाओ चलो 112 प्लस 106 प्लस 93 प्लस 90 प्लस 114 इज इक्वल टू 515. 550 के 15 15. 15, राइट? Yes, sir. इसका एवरेज ही अब निकाल दो। 515 डिवाइड बाय 5, 103. 103। इज इट क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? देखो अब दूसरा शॉर्टकट अब मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। 515 है, ठीक है? ऊपर का फर्स्ट वाला माइनस करना है तो माइनस करो 112 और 1114 तक हमने लिखा था, उसके नेक्स्ट और एक ऐड हो जाएगा, राइट? तो उसमें करो प्लस 159। पता चला ये मेथड सबको? और पहले वाला मेथड पता चला है तो पहले वाला उससे जाना। चॉइस इज योर्स टोटल। पहले वाले 562 इसको हमने क्या किया? निकाल दिया। That's all. कितना हुआ बेटा यहाँ पे? 562। 562. ओके, so 562 divided by 5 is equal to 112.4. 4। 4. Yes, sir. ओके, चलो वापिस यहाँ पे देखना, इसको निकाल देंगे हम, राइट? सो 562 में से 106 जाएगा, 159 लास्ट ऐड किया था, 170 ऐड करेंगे प्लस 170, 626. 125.2. चलो अब ये 93 जाएगा। तो 626 में से 93 गया, प्लस क्या होगा बोलो? 130 करो टोटल। 130. 663. 663 डिवाइड बाय 5, 132.6. 132.6। अब 663 में से
जो 90 है वो जाएगा -90 प्लस 108 108. 681. 681 divided by 5. 136.2. 36.2. चलो 681 माइनस क्या होगा -114 प्लस 113 680. 680 divide by 5. 136. चलो 680 माइनस 159 प्लस 115 आ गया लास्ट 636. 636 Yes. divided by 5. 127.2. 127.2. Point 2. So this is the 5 moving average method. I hope it is clear. Simple है सर 5 मार्क में इतना इजी सम. अच्छा है ना तो बेटा